तो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु जल तंत्र के बारे में और इसका जितना भी सहायक नदियाँ है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। कहाँ से निकलता है, कहाँ पर जाकर प्रवेश कर जाता है। तो वीडियो में पूरी तरीक़े से बन रहिएगा और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से यह देखा जाए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो सिंधु नदी जो है, जो तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से बोखरचू नामक स्थान से निकलता है। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से बोखरचू नामक स्थान से निकलता है। इसे तिब्बत में क्या बोला जाता है? सिंगी खनबान बोला जाता है। सिंगी खामान बोला जाता है। इसका मतलब होता है शेर का मुंह। दमचौक नामक स्थान से यह भारत में प्रवेश कर जाता है और लद्दाख और जास्कर श्रेणी, हिमालय के लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच होते हुए नंगा पर्वत के पास बुंजी नामक स्थान पर यह एक गॉर्ज का निर्माण करता है। गॉर्ज का निर्माण करता है और चिलास नामक स्थान जो आप लोग देख रहे हैं, चिलास नामक स्थान, यहाँ से पाकिस्तान में प्रवेश कर जाता है। और उसके बाद के अरब सागर में, कराची के पास जो अरब सागर है वहाँ में जाकर यह गिर जाता है। तो सिंधु नदी मानसरोवर झील के निकट बोखरचू नामक स्थान से तिब्बत से निकलता है और कहाँ में जाके मिल जाता है? तो अरब सागर में जाकर मिल जाता है, कराची के पास। पंच नद के बात किया जाए तो हम लोग देखेंगे पूर्वी तरफ से देखेंगे, दाहिने तरफ से। तो इसमें पंच नद में कौन आता है? तो झेलम नदी, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। 1 2 3 4 5, इसे पंच नद कहा जाता है। यहाँ पर ये देखेंगे हम लोग, यह पंच नद मिंथकोट के पास सिंधु नदी में जाकर मिल जाता है। देखेंगे हम लोग पंच नद जो है, जो टोटल है, जो मिंथकोट के पास सिंधु नदी में जाकर मिल जाता है, जो कि सहायक नदियाँ हैं इसका। उसके बाद हम लोग देखेंगे पश्चिमी तरफ से, मैंने बाएं साइड से देखेंगे तो झोब और गोमल जो है, जो सिंधु नदी में जाकर मिल जाता है। और तोची और कुर्रम, तोची कुर्रम देखेंगे तो ये भी सिंधु नदी में जाकर गिर रहा है। और काबुल भी है जो सिंधु नदी में गिर रहा है। गिलगिट है, गिलगिट जो कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे लद्दाख में गिलगिट है, जो भी सिंधु नदी में मिल रहा है। इसका सहायक नदियाँ हैं। और ये बुंजी नामक स्थान है जो कि नंगा पर्वत के पास है, जो गॉर्ज का निर्माण करता है। उसके आगे हम लोग देखेंगे तो शोक नदी है, देखेंगे हम लोग लद्दाख में शोक नदी, जो भी जाकर के सिंधु नदी में मिल जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसकी टोटल लंबाई की बात किया जाए तो 2880 किलोमीटर है। 2880, इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। मतलब अरब सागर, कराची जो है, कराची से लेकर के बोखरचू नामक स्थान से देखा जाए तो इसका टोटल जो लंबाई है जो 2880 किलोमीटर है। उसके बाद भारत में इसकी कुल लंबाई 1124 किलोमीटर है। मतलब भारत में यहाँ चिलास से देखा जाए, चिलास और दमचौक से देखा जाए तो इसको टोटल लंबाई जो है कितना है? तो 1124 किलोमीटर है। 1124 किलोमीटर है। उसके बाद हम लोग देखेंगे भारत में सिंधु नदी सिर्फ लद्दाख में बहती है। यहाँ हम आप लोगों को बता दिए कि सिर्फ लद्दाख है, इतना दूर में सिंधु नदी बहती है। लेह सिंधु नदी के दाहिने तट पर है। लेह जो है सिंधु नदी के दाहिने तट पर है। हम लोग देखेंगे लेह सिंधु नदी के, लेह है, लेह लद्दाख है, सिंधु नदी के दाहिने तट पर है। ये दाहिना तट हुआ, ये बायां तट हुआ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है लेह सिंधु नदी के दाहिने तट पर है। लेह सिंधु नदी के दाहिने तट पर है, मतलब यहाँ दाहिने तट पर है। उसके बाद झेलम, चिनाब, रावी, यहाँ पे देखिए ध्यान से, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज को पंचनद कहा जाता है। इसमें आप लोगों को बता दिए कि 1 2 3 4 5 ये पंचनद है। यह पंचनद मिंथकोट के पास सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है मिंथकोट के पास। यहाँ पे देखिएगा हम लोग, मिंथकोट के पास सिंधु नदी में जाकर यह मिल जाता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।